All of you, my dear student and my dear friends, today my topic is starting from the bottom. आगाज नीचे से था पर हौसला बुलंद था, हर ठोकर ने मंजिल का रास्ता बना दिया। क्या अगर आगाज नीचे से तो क्या हुआ, बुलंदियों का हौसला दिल में बसा लिया। एक शख्स जिसकी दाढ़ी में सफेदी आ चुकी थी रिकॉर्डिंग ऑफिस में दाखिल हुआ। मुझे सिपाही की हैसियत से भर्ती कर लीजिए, उसने कहा। मगर तुम्हारी उम्र क्या है, सजन ने पूछा। 62 साल। तुम अच्छी तरह जानते हो कि 62 साल की उम्र सिपाही बनने के लिए बहुत ज्यादा है। सिपाही के लिए उम्र ज्यादा हो सकती है, आदमी ने कहा, मगर क्या आपको किसी जनरल की जरूरत नहीं। एक अंग्रेजी रिसाला मई 1982 में मज़कूरा वाक़या छपा है और उसका उन्वान तंज़िया तौर पर इन लफ्जों में कायम किया गया है, ऊपर से आगाज, स्टार्टिंग एट द टॉप। एक शख्स जनरल के ओहदे से अपनी फौजी जिंदगी शुरू करना चाहे तो कभी ऐसा नहीं कर सकता। यही मामला आम जिंदगी का है। यहाँ किसी के लिए छलांग लगाना मुमकिन नहीं। जिस तरह दरख्त का आगाज बीज से होता है, इसी तरह जिंदगी की तामीर का आगाज भी इब्तिदाई नुक्ते से होता है। आखिरी नुक्ते से आप अपनी जिंदगी का आगाज नहीं कर सकते। तिजारत रुपया लगाने से शुरू होती है, ना कि नफा कमाने से। डॉक्टरी तालीम मेहनत से शुरू होती है, ना कि बाजार में शानदार बोर्ड लगाने से। मकान की तामीर बुनियाद से शुरू होती है, ना कि छत डालने से। खाने का आगाज फसल बोने से होता है, ना कि दस्तरखान लगाने से। कारखाने का आगाज मशीन की फराहमी से होता है, ना कि तैयार माल करने से। इसी तरह इज्तिमाई मामलात में आगाज यहाँ से होता है। अफराद के अंदर मकसद का शोर उभारा जाए, उनको मेहनती, दयानतदार, ईमानदार बनाया जाए, उनके अंदर बर्दाश्त और इत्तेहाद की सलाहियत पैदा की जाए। कौम के अफराद में काबिल लिहाज हद तक इन सलाहियतों को पैदा करने से पहले अगर अमली इक़दाम शुरू कर दिया जाए तो सिर्फ नाकामी पर खत्म होगा। इसी किस्म की कौमी तामीर की मिसाल बिल्कुल ऐसी होगी जैसे दीवार बनाने से पहले छत खड़ी करने की कोशिश। ऐसी छत हमेशा उठाने वाले के सर पर गिरती है। इसी तरह अफराद की तामीर से पहले कौमी इक़दाम सिर्फ नाकामी और बर्बादी पर खत्म होती है। न ताज मिला, न तख्त मिला, न कोई सहारा था। नीचे से चला पर हौसला मेरा सितारा था। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।